So very good evening everyone. Welcome back again. ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हो वीडियो। चलो ये पहला क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करो। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो पहले क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो, ब्लड रिलेशन का मतलब मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता के चलता हूँ। जब कभी भाई बहन के साथ रिश्ता हो ना, ब्रदर सिस्टर का, सो रिलेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, relation between brother and sister, always single line. Brother and sister means b slash s, brother sister, ठीक है, single line. Whenever relation is husband and wife, hs, this person is husband here and this person is wife. जब कभी ना हस्बैंड वाइफ पति पत्नी का रिश्ता हो तो डबल लाइन इज देयर, ओके, ठीक है। मीन्स दिस इज द प्लस साइन एंड दिस इज द माइनस साइन, भाई बहन। सेम हियर द प्लस साइन, दिस इज द माइनस साइन, हस्बैंड वाइफ। whenever the parents are there, means parents means father and mother is there, the you means you will be here and your top position is always for the parents, your and father and mother, getting na, this is the mother and this is the father. These are the line here. Means single line means सिंगल लाइन इज सेइंग दैट ब्रदर एंड सिंगल, सिंगल लाइन जो है ना, यहाँ पे एक लाइन का मतलब है भाई बहन का रिश्ता और डबल लाइन का मतलब है ना डियर, ये हस्बैंड वाइफ है। एंड वर्टिकल लाइन जो ऐसे बना हुआ है, खड़ी लाइन बनी है, ये है माता पिता का रिश्ता है ना, एक जनरेशन गैप चल रहा है, माता पिता ऊपर है, आप नीचे हो, ठीक है, सेम। तो ये क्वेश्चन है, आप इसी स्टेप पे क्वेश्चन को कर भी लो साथ में। द क्वेश्चन इज, इन अ फैमिली ऑफ द 6 मेंबर, 6 लोग का मेंबर है, पहले कौन है, ए बी सी डी ई एफ, ओके। देर आर 2 मैरिड कपल आर देर, इसमें ना 2 मैरिड कपल हैं। कितने मैरिड कपल है? 2, इसका ध्यान रखना, 2 मैरिड कपल आर देर, ओके। सो नाउ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए। देखो दादी बनाना है उनको, तो दादी कब बनेगी? डी को दादी बनाने के लिए डी, और द चाइल्ड ऑफ डी इज देयर डियर, मतलब डी के सन और सन के सन है यहाँ पे, तो कौन? ए यहाँ पे आ गए। एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, और आगे, ए एंड द मदर ऑफ बी, एंड द मदर ऑफ बी, मतलब ये जो प्लस साइन है ना बच्चा, ये इनकी बेटा है ना, यहाँ पे डी की है ना, यहाँ पे डी, तो ये बी यहाँ पे है, ओके। मीन्स ग्रैंड मदर ऑफ ए, मतलब ए की दादी माँ है और बी की मम्मी है, ये मैंने बना दिया, इट्स यू नो दैट ना, माता जी। एनी प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट, सी इज वाइफ ऑफ बी, तो सी जो है ना वाइफ है बी की, तो सी की वाइफ, अब सी वाइफ है बी की, नो प्रॉब्लम। एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ जो है ग्रैंड डॉटर है किसकी? ई की, मतलब एफ को ना ग्रैंड डॉटर बनाना है ई की। इसका मतलब जाहिर सी बात है, अगर ग्रैंड डॉटर अगर आपको बनाना है डियर, ग्रैंड डॉटर बनने का मतलब है जो यहाँ माता जी है ना बी की, यहाँ पे कौन बनेगा? एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, आप समझ रहे हो ना, पर जिसको परदादी पर पोता पर पोती कहते हैं, यही ई मीन्स ई इज हियर। एंड नाउ एफ इज, नाउ फ्रॉम द एफ, सो एफ विल बी हियर माय डियर, इनके साथ में यहाँ पे अटैच हो जाएंगे एफ, ओके। So this is the line, my dear. So guys, as per the question given inside, are you able to see this line? Question is asking who among the one couple. अब मुझे बताओ, पहला कपल तो ये बनेगा ना डी ई, और सेकंड कपल इज बी ई सी, मीन्स फर्स्ट आंसर इज डी ई and second answer is B C. Yeah. So which option is matching there? D E. This is the answer of this question. I hope clearly audible and visible to you. ये है लाइन। मैं आपको फिर से बता दूं मेरे बच्चे, एक लाइन का मतलब है भाई बहन, 2 लाइन का मतलब है पति पत्नी, और खड़ी लाइन का मतलब है ये सीधा सीधा एक लाइन है ना ऐसे बनी हुई वर्टिकल, इसका मतलब है कि माता पिता टॉप पे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला भी क्वेश्चन कर लो, बट डोंट टेक पर्सनली माय डियर, इसको ना क्वेश्चन को पर्सनली ना लेना, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव बात है, ठीक है। बट फिर भी वी विल ट्राई एंड वी विल सॉल्व दिस। इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर, ए बी सी डी एफ आर देयर, ए एंड बी आर मैरिड कपल। अब देख रहे हो ना, ए एंड बी आर मैरिड, मतलब ए और बी पहले से शादीशुदा है। आई डोंट नो हु इज बी हु इज ए, बट हमने एक दूसरे से शादी करा दिया। बट गाइस जेंडर स्पेसिफिकेशन इज नॉट गिवन, मतलब इसमें ना जेंडर नहीं बताया कि कौन ए है कौन बी है, बट इस तरह से कपल है वो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन इज ए बीइंग द मेल मेंबर। अब यहाँ बताया गया है कि ए जो है मेल मेंबर है, बी जो है फीमेल मेंबर है, ठीक है। डी इज ओनली सन ऑफ सी, डी क्या है? केवल एक लौते सन है किसके? सी के। तो देखो सी के एक लौते सन डी है, यहाँ मैंने बना लिया अलग से, आप देख रहे हो ना बगल में डायग्राम चल रहा है। हु, स्टूडेंट अगेन मैं कुछ बातें बता के चलता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप पिछला वाला ना देख रहे हो वीडियो।
एंड का मतलब होता है ना डियर, वेन एवर इन क्वेश्चन एंड आर देयर, एंड मीन्स फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। वेन एवर इन क्वेश्चन हु इज देयर, सो हु मीन्स सेकेंड पर्सन की बात होती है, आप समझ रहे हो ना। एंड जब आएगा तो फर्स्ट पर्सन, हु आएगा जैसे यहाँ हु है ना, सी हु, हु हु मीन्स, देखो कैसे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन फर्स्ट पर्सन कौन सेकेंड पर्सन सर, तो देखो ऐसे आइडेंटिफाई करना बच्चा, बी एंड सी, इनमें दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, सी आ रहा है ना, आप समझ रहे हो। तो हम सारी बातें सी के लिए यहाँ पे, सी हु इज ब्रदर ऑफ ए, मतलब सी जो है ब्रदर है ए की, आप समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सी जो है ब्रदर है ए का। अब देखो मिल गया ना क्लू, सी और डी का रिश्ता ए के साथ आ गया, मतलब सी जो है ब्रदर है ए का, तो सी को यहाँ भाई बना लो, सी इज ब्रदर ऑफ ए एंड सी हैव ऑलरेडी चाइल्ड डियर डी, समझ रहे हो ना, ये वाला लाइन जो है स्टार वाला, ये तो मैच कर गया ना, एम आई राइट और नॉट, ठीक है। ई इज सिस्टर ऑफ डी, मतलब ई जो है सिस्टर है डी की, तो सिस्टर बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एंड बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो है ना डॉटर इन लॉ है एफ के। अच्छा डॉटर इन लॉ मतलब समझते हो, मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है ना दामाद, सॉरी बतोहू, है ना, मतलब बहू को हम क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ कहते हैं, आप सबको पता है ना। आप मतलब ए की मम्मी की बात हो रही है, बी कौन है, डॉटर इन लॉ है किसकी, ए की मम्मी की, है ना। तो देखो कहाँ लिखा है डियर, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, मतलब बी जो है ना डॉटर इन लॉ बननी है एफ की, एफ यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज डेड, नहीं बात करना, ये छोड़ देंगे, थोड़ी सी बातें हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डेड वेड नहीं लिखना, ठीक है, लाइन में हटा दे। तो हाउ ई रिलेटेड टू द सी, अब हमें इतना पता चल गया कि ई और सी के बीच का क्या रिश्ता है, देखो ई यहाँ पे माइनस साइन है और सी यहाँ पे, तो बताओ ई कौन है सी की, कमेंट भी कर लो, हु इज ई फॉर द सी डियर, ई कौन बनेंगे सी की, जाहिर सी बात है बिटिया है, मतलब डॉटर, यस आर दो माय डियर, गेटिंग माय पॉइंट, क्या आएंगे ये सर, ये हमारे ये क्या बन जाएंगे, ई जो है बिटिया है सी के, मतलब डॉटर है बेटी, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, नेक्स्ट। अच्छा गाइज हमने क्या क्या बातें कर ली, हो सकता है आप मिस कर गए हो, आप ओवर स्मार्ट बनना तो छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकता है आप मिस कर गए हो। ऑलरेडी डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन, एम आई राइट और नॉट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बी आर ब्लड रिलेशन हमने बात किया था आपको पिछले वाले क्लास में। सेकंड हमने बात किया था पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन, यस और नो, पॉइंटिंग, पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा वाला क्वेश्चन, कि एक तरफ इशारा करते हुए हमने ये कहा, उसमें मैंने क्या आपको मंत्र बताया था डियर, आई टोल्ड यू माई कीबोर्ड, यस और नो। और थर्ड हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पजल टाइप क्वेश्चन पढ़ा थोड़ा सा, मीन्स बेसिक पजल टाइप क्वेश्चन वी डिस्कस, विच टाइप डियर, बेसिक पजल, पी, बेसिक पजल। और चौथा जो चल रहा है ना डियर, देखो मैंने इतनी बातें कर चुका हूँ पहले आपसे, बेसिक सिखाया, पॉइंटिंग कराया, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन दिख रहा था ना बेटा, वो बिल्कुल बेसिक पजल चल रहा था, मतलब एक दूसरे के साथ ना क्वेश्चन दिया था। अब हम जो पांचवा टॉपिक है ना, अब ये आएगा कोडेड, जिसको कहते हैं ना कोडेड ब्लड रिलेशन, क्या नाम है डियर, कोडेड ब्लड रिलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन, मतलब ब्लड रिलेशन तो रहेगा बट कोड के द्वारा दिया होगा, कोड समझते हो, जैसे P मल्टीपल ऑफ Q, ये कोड है डियर, P प्लस Q ये कोड है, माइनस Q डिवाइड Q, समझ रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड द कोडेड ब्लड रिलेशन। और इस कोडेड ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए ना किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, कोई शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप ध्यान से ना केवल जनरेशन गैप देखो, पेन नहीं चलाना आपको ज्यादा, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई ना ब्रदर सिस्टर रिलेशन और हस्बैंड वाइफ रिलेशन नहीं बनाना, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड द कोडेड ब्लड रिलेशन, एंड कोडेड ब्लड रिलेशन इज द पार्ट ऑफ ऑल एग्जाम, आप सबको पता है, ये लाइन है, तो कैन आई स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन साफ कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। चलो तो कोडेड ब्लड रिलेशन समझ में आया ना, कौन से पार्ट पे चल रहे हैं हम, आखिरी पार्ट है, इसके बाद सब खत्म, ब्लड रिलेशन डन, देन वी विल लर्न समथिंग एल्स, कुछ और पढ़ेंगे हम, मैं बताऊंगा क्या पढ़ना होगा, ठीक है। चलो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, गाइस कोडेड ब्लड रिलेशन ना सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन पे फोकस करना होता है। तो गाइस अगर नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, स्टार्ट, अगर आपको ओरली सॉल्व करना है तो कैसे, तो मुझे लगता है ना कि सारे बच्चे केवल एक चीज पे ध्यान देते हैं कि सर बिल्कुल आसान तरीके में बताओ, आई विल ओनली यूज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग, गेटिंग ना, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम बनाने वाला काम खत्म हो गया, तो ध्यान से देखो। अब सीधा ना ये चारों कंडीशन को छोड़ करके हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, आप समझ रहे हो ना, जब कभी आपको क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन दिया जाए ना एग्जाम में, आपको बस ये चार ऑप्शन को हाईलाइट करके रखना है, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को, ठीक है। तो व्हाट इज आस्किंग इन क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्किंग x इज
नेफ्यू ऑफ डी। अच्छा, नेफ्यू कौन होता है? भतीजा भतीजी को कहते हैं, हमने आपको समझाया था। या तो चाचा के, चाची के, मतलब चाचा या आंटी का लड़का हो, आंट का लड़का हो, उसको हम नेफ्यू कहते हैं, भतीजा, है ना। अरे मतलब अंकल आंटी के लिए हम ना क्या है, भतीजा भतीजी है हमारे, जो है ना हमारे जनरेशन सेम। या तो मामा टाइप के, यहाँ से मामा मामी की साइड से देखा जा रहा है, ठीक है ना, तो नेफ्यू वही होता है, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं यहाँ पे डियर, या तो मैंने आपसे बताया ना, या तो बुआ जी हमें देख रही हो, या तो चाचा जी देख रहे हो, या तो चाची जी देख रही हो, या मामा जी या तो मामी जी, इनके सिवा कोई नहीं तरीका होता है। तो गाइस एक्स कौन है? एक्स जो है नेफ्यू है। तो मुझे एक चीज बताओ, एक्स का जेंडर क्या होगा, क्या हो सकता है? अगर अगर कोई भतीजा है, नेफ्यू है, तो उसका जेंडर क्या रहा होगा डियर? इतना तो हमें कॉमन सेंस पता है ना, अगर मैं किसी का भतीजा हूँ तो मेरा जेंडर प्लस है। गाइस यस और नो मींस मेल हूं मैं। ए कॉमन सेंस, डोंट टेक पर्सनली, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना। जेंडर क्लियर ना, मींस एक्स क्या है सर? एक्स इज नेफ्यू सर। एक्स कौन है? नेफ्यू है, मतलब मेल पता करना है कौन। एक्स जो है ना नेफ्यू है डी का, ये पता करना। मतलब गाइज एक्स का जेंडर, मैं आपसे पूछूं, एक्स का जेंडर क्या होना चाहिए? प्लस साइन होना चाहिए। एम आई राइट और नॉट? हियर मतलब सर ये पूरे क्वेश्चन में एक्स का जेंडर क्या होगा? प्लस। एम आई राइट? यस आर नो? हो सकता है आप सुन रहे हो मुझे बड़ा मुश्किल है कि आप सुन रहे होगे। अपूर्वा, आप भी नहीं देख रहे हो लगता है ध्यान से। सब लोग बाहर घूम रहे हैं। चलो कोई नहीं, एंजॉय कर लो। बट मुझे एक चीज बता दो, मेरी आवाज आ रही है ना? बस इतना तो ना हो ना कि पता चले रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँ सभी को। यस आर नो? ऑडिबल ना? अरे थोड़ी बहुत आवाज तो आ रही होगी डियर कि मैं कुछ बोल रहा हूँ मोबाइल पॉकेट में है, ठीक है कोई नहीं। चलो गाइस, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द जेंडर ऑफ एक्स? आप सीधा कहोगे ना सर एक्स नेफ्यू है, तो मतलब इसका प्लस जेंडर है सर। यस और नो? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये चारों ऑप्शन में, अगर चारों ऑप्शन में एक्स पे फोकस करना हमें, क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि हमारा सारा ध्यान एक्स पे है, क्योंकि ये नेफ्यू है इसीलिए, ठीक है। अब देखो पहला एक्स यहाँ पे डिवाइड के साथ है, एक्स इंटू टी, मीन्स पहला आंसर क्या है? एक्स डिवाइडेड बाई टी। तो गाइज एक्स डिवाइडेड बाई टी, डिवाइड का मतलब इस लाइन में क्या दिया गया है? ब्रदर। मतलब एक्स भाई साहब ब्रदर है, मतलब इनका जेंडर प्लस आएगा। ये सर नो, मतलब एक्स जो है भाई बन गया टी का, आप समझ रहे हो ना। और माइनस का मतलब क्या था डियर? फादर, मतलब टी जो है फादर है डी का, मतलब डी भाई साहब बॉटम आ जाएंगे। इसका मतलब डी जो है नेगेटिव बन जाएगा पहले डायग्राम में, मतलब पहला डायग्राम गलत है। ये सर नो। सेम एक्स माइनस टी, अगर गाइज मैं आपसे पूछूं एक्स माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया गया? फादर, फादर, मतलब टी फादर बन जाएंगे और एक्स का जेंडर पता नहीं चलेगा, मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे मैंने किया बेटा। देखो एक्स यहाँ पे है ना, एक्स का जेंडर प्लस होना चाहिए तभी तो आंसर मेरा आएगा ना। पहले वाले में प्लस आ गया था इसीलिए मैंने डायग्राम बना दिया, दूसरे में तो प्लस माइनस कुछ नहीं पता चल रहा है, इसलिए आंसर ही गलत है दूसरा। ठीक है। थर्ड, इनटू का मतलब क्या है डियर? इनटू का मतलब है सिस्टर, मतलब एक्स का जेंडर माइनस हो गया यहाँ पे। गेटिंग ना, मतलब एक्स इंटू जे लिखा है, गेट बेटा। तो देखो इनटू का मतलब यहाँ पे माइनस लिखा है ना, तो ये माइनस का मतलब ये क्या है? ये फीमेल वर्जन हो गया ना यहाँ पे, दैट्स दिस इज द रॉन्ग आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? माइनस का मतलब क्या है डियर? फीमेल। तो सर हमें मेल है ना यहाँ पे, हमें आइडेंटिफाई करना है, दिस इज सी ऑप्शन है रॉन्ग। अगेन एक्स डिवाइड साइन का मतलब क्या है? प्लस। डिवाइड का मतलब क्या है डियर? ब्रदर, ब्रदर मीन्स जेंडर इज प्लस साइन। तो ये थोड़ा सा पॉसिबल है, हम इसका इसका डायग्राम बना के चेक कर लेंगे आपको दिखाने के लिए, वैसे आंसर आ गया। सो गाइस डी, डिवाइड साइन का मतलब क्या है? डी इज ब्रदर ऑफ टी, समझ रहे हो ना। माइनस साइन का मतलब क्या है डियर? फादर, मीन्स टी इज द फादर ऑफ एक्स, आप समझ रहे हो, टी इज फादर ऑफ एक्स एंड एक्स इज ब्रदर ऑफ जे, आप समझ रहे हो, एक्स इज ब्रदर ऑफ जे। तो देखो ना यहाँ पे नहीं भतीजा आ गया ये एक्स, मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैंने आपको बिल्कुल डायरेक्टली पूरी तरह से शॉर्टकट तो नहीं बताया, बट आप समझ रहे हो ना, शॉर्टकट की जो जो डिवाइड डेरिवेशन होती है ना बच्चे, वो हमेशा लॉन्ग कट से होती है। तो मैंने आपको थोड़ा सा लॉन्ग कट में शॉर्टकट को समझाया, बट चिंता ना करो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्टकट से ही होगा, ठीक है। आप समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल सर, कैसे करना है डियर? केवल जेंडर आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑप्शन में इसका जेंडर प्लस आ रहा है, बस। हमने देखा सर एक तो ए ऑप्शन था और दूसरा सर केवल डी ऑप्शन था, तो ए वाला तो वैसे मैच नहीं कर पाया क्योंकि भाई बन रहा था, क्योंकि नो, एक्स जो है क्या बन रहा था? चाचा बन रहा था। दूसरा क्या बन रहा था? डी खुद जो है नेफ्यू बन रहा था, इसलिए ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन इज राइट। चलो दूसरा कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। या दूसरा करो, खुद से करो, स्टार्ट। Now you can try, my dear, yourself. This is the question. Study the following information carefully and answer the question given below.
ध्यान से देखो, ये सेम कंडीशन यहाँ पे दिया गया है 4, और इस चारों कंडीशन पे ना एक क्वेश्चन दिया गया है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि यू इज ग्रैंडफादर ऑफ जी, कौन से आंसर में इस चारों ऑप्शनों में, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन का मतलब ना कि ये बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर का ये क्वेश्चन है, तो कैसे पता चलेगा बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शन आता है, समझ रहे हो। जैसे आईबीपीएस की कोई सीरीज में बैठोगे एग्जाम देने ना, तो वहां पे 5 ऑप्शन होंगे। अगर आप किसी आईबीपीएस को छोड़ करके और एक एग्जाम, जितने भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम है ना, अगर उसको आप छोड़ करके किसी और जगह पे बैठोगे तो वहाँ 4 ऑप्शन रहते हैं। ये बैंकिंग चल रहा है, ठीक है। चलो तो क्या पूछा जा रहा है डियर, यू इज ग्रैंडफादर ऑफ जी। यू कौन है, ग्रैंडफादर है। यू कौन है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का मतलब आप सबको पता है ना, जैसे आप यहाँ पे हो, यू मीन्स आप, यू मीन्स तुम, ठीक है, तुम मीन्स मैं भी भाई डियर, अगर मैं पढ़ रहा हूँ इसको तो यू। अब आपके पापा टॉप पे, योर पापा, मैं लिख दूंगा हिंदी में, ये पापा हैं, और पापा के पापा को ही तो दादाजी कहते हैं ना डियर, ये दादा। इनकी बात हो रही है यहाँ पे, ये प्लस साइन की, ठीक है ना। ग्रैंडफादर मतलब ये लाइन। अब मुझे बताओ कितने वर्टिकल लाइन लगाए गए हैं इसमें। आप देखो ना, पहला सर ये गैप है आपके साथ, और दूसरा ये गैप है, तभी ना 2 गैप है ना डियर, 2 जनरेशन गैप इज देयर। एम राइट और नॉट डियर, 2 जनरेशन गैप आर देयर। ये सर नो, सर इन दोनों के बीच में 2 जनरेशन गैप है, क्योंकि हमारे पापा पहले और पापा के पापा बनाना है, ये दादा। अब देखो यू इज ग्रैंडफादर, मतलब यू का जेंडर क्या आना चाहिए डियर, प्लस साइन, दादाजी हमारे। ओके, तो गाइज इन विच ऑप्शन यू जेंडर इज प्लस, फर्स्ट ये आइडेंटिफाई करना आपको। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे डियर, देखो यू प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। प्लस का मतलब क्या था, मदर, मतलब क्या यू प्लस जैसे लगाओगे क्या यू प्लस रह गया, नहीं ना। एक प्लस का मतलब इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखना, प्लस, प्लस मतलब क्या है, मदर है, और हमें क्या ढूंढना है डियर, यू को प्लस साइन बनाना है। तो ये तो गलत हो गया ना, यू माइनस आ रहा है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग सर, बिना किसी सॉल्व किए। सेम, डिवाइड का मतलब क्या है डियर ब्रदर, मीन्स यू का जेंडर यहाँ प्लस तो आ रहा है, तो कुछ देर के बाद हम सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। इनटू का मतलब क्या है डियर, इनटू इन द सेंस अगेन सिस्टर, यू क्या बन गई, सिस्टर, मतलब ये सर सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया फिर से, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, गेटिंग ना। एंड अगेन डिवाइड प्लस साइन। अब देखो मेरे पास ना 2 ऐसे ऑप्शन है अलोंग विथ ई ऑल्सो, जिसमें हमें 3 ऑप्शन मिल गए, जिसमें हमें चेक करना है। तो देखो ना, ग्रैंडफादर बनाने के लिए जाहिर सी बात है थोड़ा सा गैप होना चाहिए। कैसे, जैसे डिवाइड का मतलब क्या था डियर, ब्रदर, मीन्स यू जो है भाई बन गए, ठीक है। और माइनस साइन का मतलब क्या है डियर, माइनस साइन का मतलब पापा। ही इज फादर ऑफ जी, मतलब यहाँ से दादा तो बन ही नहीं सकते ना, मतलब नाइदर बी नॉट डी, मतलब ना ही ए, ना बी, ना सी, ना डी, इनमें से कोई भी आंसर काबिल नहीं बनेगा ग्रैंडफादर बनाने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा सा कम है। एम आई राइट और नॉट हियर। अच्छा देखो ना, बिल्कुल ओवर स्मार्ट नहीं बनना है इसमें, कि नहीं, मैं चेक ही करूंगा। अब ध्यान से देखो ना, स्टेटमेंट बहुत कम लग रहा है ना, थोड़ा सा, तो ये कॉमन सेंस ही बता रहा है कि सर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है इन लाइनों में, इसलिए इसका आंसर तो पॉसिबल ही नहीं इतनी लाइन से। दैट्स व्हाई द आंसर इज नन ऑफ दिस। एम राइट और नॉट, मतलब इनमें से दिया हुआ कोई भी ऑप्शन यू को ग्रैंडफादर नहीं बना सकता। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई योर सेल्फ। दिस इज द क्वेश्चन, x डिवाइड y मीन्स x इज सन ऑफ y। ये 4 लाइन फिर से दिया गया है आपको कंडीशन के रूप में। अब मुझे बताना है कि l रिलेटेड टू द n इन द एक्सप्रेशन। आप खुद से देखो, वीडियो पॉज कर लो और इसका क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। प्लीज स्टार्ट, एटलीस्ट 30 सेकेंड फॉर यू। अब ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना कि सर अब आपका ही टेस्ट चलता रहेगा। स्टार्ट योर सेल्फ। ऑल क्लियरली से, एम आई ऑडिबल क्लियरली और नॉट। दिव्या, मेरी वॉइस आपको आ रही है, यस और नो। Am I audible clearly? I hope so. Anyone in class? Now they are present in class. अब तो कोई आ जाओ भाई, सब के सब गायब हो गए। कोई है? 4-5 लोग हैं बस। अपूर्वा, कोई बात नहीं। आई होप सो मेरी वॉइस आ रही होगी शायद, ठीक है। चलो गाइज, एनीवन गिव द आंसर। ओहो ओहो, यस, एनीवन गिव द आंसर। Okay, can I help you then? If you're not able to solve that, I see how L related to the N in the expression। इस एक्सप्रेशन में ना L कौन है N का, ये बताना है, मतलब समझ रहे हो ना।
एल भाई साहब कौन है ये हमें पता करना है। एल इज रिलेटेड टू द एन, मीन्स एल के रिश्ता बताना है एल। तो गाइज फर्स्ट वी विल मेक द डायग्राम। अच्छा इसमें ना मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इस क्वेश्चन को सीधा सीधा यहाँ से उठाओ रखो। तो मुझे बताओ प्लस साइन का मतलब क्या है गाइज। प्लस साइन इन द कोड, कोड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस साइन। प्लस मीन्स डॉटर, एक्स इज डॉटर ऑफ वाई, मीन्स एल इज डॉटर ऑफ एम। एम राइट और नॉट डियर। मीन्स एल जो है ना बिटिया है एम के, बेटियां हैं एम के। ओके कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट माइनस साइन मीन्स व्हाट हियर, फादर मीन्स एम इज फादर ऑफ एन, मतलब जाहिर सी बात है एल एंड एन आपस में भाई बहन ही है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो मुझे बताओ एल कौन है एन का, तो जाहिर सी बात है सिस्टर ना डियर, देख लो ना माइनस साइन लगा है ना यहाँ पे। मीन्स एल इज द डॉटर, एल इज सिस्टर ऑफ एन, मतलब एल जो है सिस्टर है एन की। अच्छा गाइज इफ आई आस्क, तो आंसर आ गया। आंसर के बाद इफ आई आस्क हु इज एन फॉर एल, हु इज एन फॉर एल, तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप। मैं आपसे पूछूं हु इज एन फॉर एल, एन कौन है एल के लिए, तो क्या आएगा आंसर डियर। नन ऑफ दिस मींस सी एंड डी आ जाएगा डियर। कैन नॉट डिटरमाइन व्हाई, बिकॉज जेंडर ऑफ एन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, सो नेवर ट्राई टू एज्यूम एनी जेंडर, ओके, बिकॉज यू विल मेक द बिग मिस्टेक, okay. This is the, you can't say minus plus here, okay. So answer will be C and D whenever the I'm asking this answer then dear n is related. So for the previous question answer is A, okay. Next, yeah, please try. I think same question are there na, previously we already solved, so please try yourself, give your answer. All will try. Now this is the fourth condition is given here. This is the blood coded blood relation, this called is the coded blood relation. This is called the coded blood relation, okay. We are learning coded blood relation. Please try. Now L into M minus n, how n related to the n, how n, who is n for L. So same my dear, multiple sign, previously we solved same line, means L is the sister of n but n is don't know sir, that's why the answer is C and D. Previous question already we discussed here, C and D. How, again I will make the diagram maybe. So first into sign is there my dear, wife means into wife. No, we can't say a C and D my dear, because maybe answer is different, maybe question is different also, okay. So I will write first into means wife, means L is wife of M, and minus means my dear father, M is father of wife, father of M is father of N, so N is here dear, father of N. So now who is N, M is father of N, yes or no. So guys who is N for L, again same answer is C and D, of course C and D answer is there, but diagram is, you know that different than previously, that's why, okay. Oh, this is the question. Now the answer is C and D for this question. Next is, you can try. Now this question guys, we are solving coded blood relation, so you can try yourself, pause the video, you can try. Now this is the four condition is given to you, you can try yourself. This is the question for you, it's asking if the code of the family A has B dollar C asterisk, who is the father in them. So now you can just highlight the question. I'm highlighting also with the help of different pencil color. This is the question my dear, it's asking, this is the asking. So you can think which is the option, which option is the right answer out of the given. So has means my dear, has means mother, means A is mother of B. A is A is Wah Divya Wah. A is mother of B. Getting? A is mother of B. What is the meaning of dollar sign here? Dollar means C. Here B, dollar means brother. B is brother for the C. So B is brother for C. Asterisk means daughter. C is daughter of B. Means by default here A and B married. Yes or no? By default this is the diagram. Am I right or not? So based on the same, welcome Divya. Welcome. Based on the same, who is father, my dear? So A option is there. Am I right or not? Your answer I will check. Wow, well done. Next. Well done. A option. Next. Please try. So first, try yourself.
Now this is the question, my dear. You can try. A plus B indicate A is brother of B. This is the condition. Remember, I am teaching you coded blood relation. It's a high level. Coded blood relation. Okay. This is the very important topic of any exam. Okay. So please try. देख लो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे सीधा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग मींस सी इज द सन ऑफ एम। इसमें सी जो है सन बनेंगे एम के, मतलब सी लड़के हैं, सी लड़का है एम का, कैसे पता चलेगा? देखो सी लड़का एम का, ठीक है, तो सी का जेंडर क्या होना चाहिए डियर? प्लस साइन। ओके ना? एम आई राइट और नॉट डियर? सी का जेंडर क्या होगा? प्लस साइन। रिमेंबर, प्लस साइन मीन्स प्लस। सो गाइस प्लीज ऑब्जर्व आउट ऑफ द फोर ऑप्शन वेयर इज द सी? Student, please observe. I'm going to give the again shortcut mantra for solving. How? Observe. What is the gender of C, my dear? Sir, C is the son of M. तो C का gender क्या हो जाएगा dear? Plus sign, because C is the male person. Yes or no? Plus sign. तो guys, इन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन, इन चारों ऑप्शनों में ना सी का जो जेंडर प्लस पता करना है, तो कैसे पता चलेगा डियर? केवल सी को हाईलाइट करके रखो। देखो मैंने सब जगह सी को हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमें इसका जेंडर पता करना है, ठीक है? कैसे? अब देखो प्लस साइन का मतलब क्या है डियर? ब्रदर, मतलब सी का जेंडर यहाँ प्लस है सर। प्लस साइन का मतलब सी का जेंडर सर प्लस है, ठीक है? यहाँ पे सी का जेंडर नहीं पता चला। सी जो है ना, थर्ड ऑप्शन जो है ना डियर, थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखो, इसमें ना जेंडर नहीं पता चलेगा, मैंने हाईलाइट कर भी रखा है। मीन्स यहाँ जेंडर नहीं पता चलेगा सी का, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना? ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है बिना किसी को सॉल्व किए। अगेन प्लस साइन मतलब सी जो प्लस लगाए तो प्लस का मतलब प्लस ही है, क्योंकि प्लस मीन्स ब्रदर है। ओके, देखो मेरे पास तीन ऑप्शन है डियर, आइदर ए और बी और डी, इन तीनों में से कोई एक आंसर सही है। तो और कैसे चेक करना? हमें क्या बनाना है? सन बनाना है एम का। आप समझ रहे हो ना? किधर किस में ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है आपको, मुझे बताओ। इनटू का मतलब क्या है डियर? फादर, मीन्स एम जो है फादर है, माइनस का मतलब सिस्टर है, तो जाहिर सी बात है सी सन बन जाएगा डी ऑप्शन में। एम आई राइट और नॉट डियर? यस और नो? ओनली डी ऑप्शन दिख रहा है। कैसे में? तो सर आपने गेस कर लिया। देखो ध्यान से तब पता चलेगा आपको। जैसे पहले मैंने ना खाली पहला वाला लाइन पढ़ा, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या था? सिस्टर, मतलब सी जो है ना खुद पापा बन जाएगा एम का, है ना यहाँ पे, इसलिए नहीं करना। सेम यहाँ पे भी एम माइनस का मतलब क्या था? सिस्टर, सिस्टर एंड एन इनटू मींस फादर, एम जो है फादर बन जाएगा, यहाँ नहीं बन पाएंगे, मींस ए ऑप्शन भी रॉन्ग। तो देखो मैं डी का डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है? इनटू मींस डी का डायग्राम, ऑप्शन डी। इनटू मींस फादर, मींस एम इज फादर ऑफ एन, एम इज फादर ऑफ एन, दिस इज द फर्स्ट लाइन। माइनस साइन मींस व्हाट डियर? सिस्टर, मींस एन इज सिस्टर ऑफ सी। अब देख रहे हो ना, आगे तो गए बेटा, है ना? एंड प्लस साइन मींस ब्रदर, सी इज ब्रदर ऑफ एफ। गेटिंग माई पॉइंट डियर? मीन्स अब देखो यहाँ सीधा सीधा पता चल रहा है ना कि सी जो है सन है एम के। यस सर नो? डी ऑप्शन। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ऑप्शन ए डियर? स्टूडेंट देखो, खाली कहना होता है कि कॉपी पेन नहीं चलाना होता है। जिसको टॉप करना होता है ना वो हर चीज यूज करता है, ठीक है? ज्यादा गेस नहीं करना होता है, थोड़ा सा गेस कर लो, अब बाकी का चेक करना पड़ता है। माइनस मीन्स व्हाट डियर? माइनस मीन्स सिस्टर। आई एम जस्ट मेकिंग अ डायग्राम फॉर ए। सिस्टर मीन्स एम इज द सिस्टर ऑफ एन। ओके, इनटू मीन्स व्हाट डियर? इनटू मीन्स फादर, एन इज फादर ऑफ सी। देखो एन इज फादर ऑफ सी, यहाँ तो नहीं बनेगा ना। एम सी, एम एंड सी का रिश्ता देख लो, यहाँ पर एम एंड सी के बीच का रिश्ता देख लो, नहीं आ रहा है ना, फादर नहीं बना, मीन्स पहला ऑप्शन गलत है सर। बी ऑप्शन। माइनस मीन्स सिस्टर, एफ इज सिस्टर ऑफ सी, हो गया सर। प्लस मीन्स ब्रदर, सी इज ब्रदर ऑफ एन। इनटू मीन्स फादर, एन इज फादर ऑफ एम। देखो नहीं आ रहा है ना, जाहिर सी बात है एम इज चाइल्ड में आ रहे हैं, तो मीन्स बी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। सो ओनली डी ऑप्शन इज देयर। सो सम टाइम ओरली वी विल सॉल्व, देन वी विल क्रॉस वेरीफाई। समझ रहे हो ना? बिल्कुल ओरली करके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट। ट्राई कर लो खुद से, व्हाट विल बी द आंसर, यू विल ट्राई। दिस इज द, एज यू नो दैट आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम सेम टाइप क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये टाइप के ना आखिरी क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आगे भी बहुत सारे हैं, आप ट्राई कर सकते हो। यही कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है? वो छोड़ देते हैं, उस पर थोड़ी सी डायग्राम बना था। यू कैन ट्राई दिस वन। सो दिस इज द लास्ट टाइप क्वेश्चन, you can try. And now I have the puzzle question also for you, you can see. So please give your give answer yourself. ऐसा नहीं कि केवल मैं करते जा रहा हूँ क्वेश्चन, try yourself, you can give the answer. All will try. Full minute for you.
At least you can give the answer. Full minute is going on for you. H is son of I. Who is that here? H is son of I. देखो H कौन है? Son है, son. देखो ना, H is son of I means I will highlight first. बिल्कुल आपको बिल्कुल साफ दिखना चाहिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ. कौन है डियर? H is son of I. H जो है ना son है, मैं जरा देख लेता हूँ स्क्रीन पे. दिख रहा है आप सबको? H is son of I. मतलब H कौन है? Son है. H भाई साहब son है. Means son means plus sign. Yes or no? Plus sign. Means gender of H should be plus. तो गाइज माई मेन टास्क इज, हमारा जो मेन टास्क है ना बच्चा, वो केवल हमारा H को प्लस बनाने में रहेगा. समझ रहे हो ना? H का जेंडर प्लस करने में रहेगा. एम आई राइट और नॉट डियर? एम आई राइट? सर केवल H को प्लस करने में रहेगा. या ऑप्शन डी? बहुत बढ़िया. मतलब हमारा जो मेन टास्क है दिव्या, वो केवल H को प्लस सिद्ध करने में है, प्लस साइन. ओके, अब देखो मैं शुरू करता हूँ प्लस साइन वाला टास्क. ठीक है, अब मुझे बताओ पहले ऑप्शन में H का जेंडर पता चल पाएगा? नहीं ना, क्योंकि H तो लास्ट में है, नहीं हो पाएगा ना. मतलब देखो H का जेंडर पहले ऑप्शन में तो पता ही नहीं हो पाएगा डियर. मैं समझो ढूंढ रहे हो तो मिलेगा ही नहीं. मीन्स H का जेंडर नॉट क्लियर हियर. नॉट क्लियर, नॉट क्लियर. तो पहला ऑप्शन तो बिना सॉल्व के हम छोड़ देंगे. ठीक है ना, पहला ऑप्शन. सेकंड, H इंटू मीन्स फादर. मतलब सर प्लस साइन यहाँ मिल गया हमें, सेम प्लस साइन तो मिल गया. दूसरा, डिवाइड मीन्स मदर, मम्मी है ना, माइनस साइन. मीन्स सी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग माय डियर. एम राइट और नॉट? देखो H का जेंडर माइनस आ रहा है, इसका मतलब नहीं है सर. मीन्स ए एंड सी इज द नॉट आंसर. एम राइट और नॉट डियर? ए और सी की तो बात ही नहीं करनी है हमें बिल्कुल. अगर गेस भी करना है ना बच्चा तो ऐसे गेस करना. ठीक है. नाउ H प्लस मीन्स ब्रदर. मीन्स H का जेंडर यहाँ प्लस है, ऊपर भी प्लस था सर. अब बस हमें ये पता करना है कि सन कौन बनेगा आई का. तो केवल हमें माइनस प्लस, ये जो प्लस है ना डियर, प्लस एंड इनटू डिसाइड कर देगा कि कौन क्या बनेगा. ठीक है, प्लस मीन्स ब्रदर. सर आई जो है ना ब्रदर है H का, ये नहीं बनाना. ब्रदर थोड़े बनाना था, क्या बनाना था? फादर बनाना था. तो मीन्स डी ऑप्शन इज रॉन्ग. डी ऑप्शन इनटू मीन्स फादर. आई पापा जी हैं H के, मिल गया ना हमें. तो आई पापा जी हैं H के, मतलब डी ऑप्शन. राइट? देखो हमने केवल डायग्राम बिना डायग्राम को बनाया हमने सॉल्व कर लिया. ओके, चलो इसका आंसर ही आ जाएगा. एक और कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं छोड़ना है, जितना हो पाए क्वेश्चन. आप ही के भलाई में, आप ही के लिए काम आएगा ये. प्लीज डू इट योर सेल्फ. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट की इज मदर इन लॉ ऑफ एम. के कौन है डियर? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. कि क्या पूछा जा रहा है? के इज मदर इन लॉ ऑफ एम. के कौन है? के जो है सासू माँ है किसकी? एम की. एज मदर इन लॉ. आप समझ रहे हो ना, मेरी इन लॉज है, मतलब मदर इन लॉ है मेरी, मतलब सासू माँ है. ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है. तो के का जेंडर क्या रहा होगा? के जो है सासू माँ है, तो माइनस साइन, जाहिर सी बात है, माता जी हमारी, है ना, पत्नी का रिश्ता है ना, पूछा जा रहा है, तो माता जी हैं ये. के, सो के जेंडर इज माइनस साइन. सो वी आर सर्चिंग के जेंडर एज अ, व्हाट वी आर सर्चिंग देयर? सो वी आर सर्चिंग माइनस जेंडर. ओके, अब माइनस जेंडर कैसे पता चलेगा के बारे में? So guys, the whole question is only depend upon the K. Means my whole question is only is the K. First K, second K. K means I'm highlighting the K first. Letter K, first, second, K. This is the first, then second. Here, please observe in which option the gender is minus are there. ओके, तो देखो चेक करते हैं सबसे पहले. के फोर, फोर मीन्स व्हाट डियर? ब्रदर. मीन्स के जेंडर इन ऑप्शन वन प्लस साइन. एम राइट और नॉट दिव्या? देखो ना पहले ऑप्शन में के का जेंडर प्लस हो गया ना. व्हाट वी आर सर्चिंग देयर? इन के फर्स्ट ऑप्शन. एम आई राइट और नॉट? इन फर्स्ट ऑप्शन सर जेंडर ऑफ के इज प्लस नाउ, एंड व्हाट वी आर सर्चिंग माइनस सर. मीन्स अपोजिट. मीन्स सर ऑप्शन वन इज रॉन्ग. यस और नो? फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. यस, सेम. What we are searching there? Option 2. 3. 3 means, where is the 3? Yeah, 3 is there. Mother. Again K gender is minus. Here the minus. Means sir, B option is little bit answer, but question mark we are there. Okay. Now K5. 5 means daughter. Again minus sign is there. K3. 3 means mother. Again means we have the 3 option, but A is the totally wrong and we have the 3 option doubt. So first we will ignore, and now
Rest of the option we will cross verify for the answer. Okay, so rest of the option we will cross verify. Mother-in-law is going on here. So mother-in-law means, you know that by default mother-in-law either C and D will be there. Why? Because the gap between K and M must be there. Am I right or not? कॉमन सेंस है भाई, आप समझ रहे हो ना क्या कॉमन सेंस। के को ऊपर बैठाना है, के को सासू मात इनके बेटे एक बहू बनना है ना, ऐसे तो थोड़ा गैप होना चाहिए ना नंबरों में, अल्फाबेट्स में। तो मैं गेस कर रहा हूँ कि इनमें से कोई एक आंसर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। चलो तो मैं, चलो वापस बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बी, आई एम जस्ट मेकिंग डायग्राम फॉर द बी। एवरीथिंग क्लियर ना व्हाट आई एम सेइंग, हाउ वी विल आइडेंटिफाई द आंसर। So first option D, M9N. 9 means what dear? Husband. M is husband of N. 5 means daughter. N is daughter of N5. K, daughter of K. Okay. Now K. 3 means mother. K is mother of J. K is mother of J. Is there any line are there dear? K is mother-in-law of M. सासू माँ है, आ रहा है? यस और नो? के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, सही है ना? ये दामाद जी हैं भाई, सही नहीं होगा पहले वाले ऑप्शन में? यस और नो? के इज मदर इन लॉ, सासू माँ तो बन गई ना यहाँ पे, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। नाउ सी वी विल आल्सो ट्राई, व्हाई गेस इज नॉट देयर। देखते हैं। 5, के 5 मींस डॉटर, के इज डॉटर ऑफ जे। ओके, ब्लैक पेंसिल। 9 मींस हस्बैंड, जे इज हस्बैंड ऑफ एम माइनस। ओके, and 3 means mother, M is mother of N, M is mother of N. So now uh, K is no, so the B option is sorry, C option is wrong. Same K3 again, D will be the also wrong there, so B answer is right, D will be the also wrong. So this is the answer, K is mother in law for। अच्छा, मदर इन लॉ केवल बहू के लिए नहीं होता है, आप सबको पता ना दिव्या। मदर इन लॉ मतलब दामाद जी के लिए भी तो सासू माँ ही तो है ना, और उसी प्रकार बहू के लिए भी उनकी सासू माँ है। तो दोनों तरफ से ब्रदर इन लॉ ही चलता है, सॉरी मदर इन लॉ ही चलता है, आप समझ रहे हो ना। जैसे ये थोड़ा सा लाइन था, ठीक है, क्या लाइन था इसमें सर? बात बिल्कुल सही है सर। मैं हूँ, आई एम एंड आई मैरिड विद द, है ना, मैं किसी से शादीशुदा हूँ। तो इनकी मम्मी ना मेरे लिए सासू माँ है, ठीक है ना, सॉरी मम्मी बनाना है इनको, मम्मी माइनस साइन, तो मदर इन लॉ। ओके, और मेरी मम्मी ना इन बिटिया के लिए भी सासू माँ ही है, आप समझ रहे हो ना। तो सब जगह सासू माँ ही चल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज, चलो बच्चे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ब्लड रिलेशन। नाउ ब्लड रिलेशन इज फिनिश, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। होमवर्क मतलब खुद से करो, आप 1 मिनट का समय ले लो और खुद से करके दिखाओ। आई एम चैलेंजिंग यू, 100% यू विल मेक मिस्टेक। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मजाक कर रहे हो, तो आप ट्राई करके देख लो, आपसे नहीं होगा, यू कैन ट्राई। देखो तब तक ना मैं इसको ना ये इरेज कर देता हूँ, समझ रहे हो ना, ये दिख नहीं रहा है। तब तक आप बिल्कुल लगे रहो। ओवर स्मार्ट बनने का मतलब है केवल नुकसान किसी के लाइफ में। अगर आप कहीं से भी ओवर स्मार्ट महसूस कर रहे हो तो गलत है, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से देखो, ये स्क्रीन नहीं हटेगा, हटाएं इसको। आई विल ट्राई, मैं कुछ करता हूँ डिजाइनिंग का, शायद ये हट जाए। ओके, हाँ जी, यस, आई एम द विनर। प्लीज सी, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हियर डियर, इफ एनीवन हैव द ओवर कॉन्फिडेंट ना कि सर मैं बहुत बड़ा सर यू नो टैलेंटेड बच्चा हूँ, यू कैन ट्राई। 100% यू विल मेक मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। सो आपको मैं बिल्कुल 1 मिनट का फुल्ली समय दे रखा है, आप बिल्कुल ध्यान से देख लो, ताकि इसमें भी ना कहना कि सर यू हैव नॉट गिवन द सफिशिएंट टाइम, आपने हमें बिल्कुल सफिशिएंट टाइम नहीं दिया था। Try yourself. This is the last question of the blood relation. Students, the one who is late joiner for me. Again, I already discussed the basic concept of BR. बेसिक कॉन्सेप्ट जो ब्लड रिलेशन का है ना, वो हमने बता रखा पहले से। फर्स्ट, सेकंड वी डिस्कस ऑलरेडी इशारा बेस्ड क्वेश्चन, पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन, यस और नो, पॉइंटिंग टाइप। एंड थर्ड वी डिस्कस थोड़ा सा पजल टाइप क्वेश्चन हमने किया था, ऐसे ही पजल टाइप क्वेश्चन। एंड फोर्थ वन वी डिस्कस कोडेड बेस्ड क्वेश्चन, एम आई राइट और नॉट, कोडेड ब्लड रिलेशन, यस। एंड द फिफ्थ वन इज
This one is the miscellaneous question, my dear. You can say miscellaneous is going on. Okay. So these are the banking puzzle, or you can say the blood relation for all type of exam. Thank you so much for being with me for the whole session. आप सबका दिन शुभ हो, है ना? आप कर लो क्वेश्चन को. Guys, don't forget to like and subscribe the channel and share this video to the other your known person also. Okay. चलो करते भी रहो आप सब लोग. हाँ जी, समझ में आया ना? चारों पांचों बताया मैंने आप सबको. ठीक है. अब कोई मुझे आंसर भी तो बता के जाओ. ऐसे कैसे? हाँ जी. You can give the answer in comment section, my dear, because this is the homework from my side. Okay.